प्रणाम नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे होंगे कि कैसी है स्थिति, कैसी है हालात, और हमारे साथ में देख सकते हैं कि किस तरह की ये गांव है। गांव में इस तरह की सोच वाले लोग भी रहते हैं और इस तरह की परंपरा है गांव में। आज मैं इन सबसे चीज़ों से जो बात करना चाहता हूँ, ये किस गाँव से क्षेत्र से है, कहाँ है, नहीं है। चाचा, ये कौन सा गाँव है? ये गाँव, ये जो फाटक है किस गाँव का है? ये बलवा का है। ये ऐसे ही पुल है सालों से स्थिति। यहाँ पे जब बाढ़ आती है तो क्या लोगों को दिक्कत होती है? बाढ़ आती तो देखता खुला है, सीधे होता है। नहीं, खुला जैसे सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है कि लोगों के लिए राहत की सामग्री, जैसे सरकार ने तरह तरह की किस्में बनाई है लोगों के लिए, तो कैसे आपको उसका बेनिफिट मिलता है? लेकिन जिस तरह से आप चुनाव में अपने गांव के मुखिया को चुनते हैं, क्या उस तरह से आपके गांव के मुखिया काम करते हैं? क्या काम करेगा, अपना अपना गांव को तो ही करता है कम। नहीं, हमारे यही है काम। हमारे कहने का मतलब आपका गाँव इधर है, आप इधर है अग्रहर घाट है। आप अग्रहर घाट से आते हैं तो कहीं ना कहीं इस जब पुल पे चढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। बहुत दिक्कत है कि इधर तो बहुत दिक्कत है, बांध रहा नहीं है। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि जब सरकार से आपकी मुद्दा हो तो क्या आप सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकार आपकी क्या मुहैया कराए? सबसे पहली चीज है, हमको तो देखिए प्रथम बात ये है ना, ये देखिए ये चिलमिल है। हाँ, ये चिलमिल है। चिलमिल के अंदर में एक ठो पुला है, कठी पुला। हाँ, कठी पुला। उस दिन में तो 8 दिन 9 दिन रास्ता भी बंद हो जाता है। 8-9 दिन रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन आप तो मुद्दा अलग ले चले गए हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप सरकार से क्या चाहते हैं कि आपकी सरकार क्या करे? क्योंकि पिछले 18 सालों से यहाँ पे जो है नीतीश कुमार जी की सरकार है। नीतीश कुमार की सरकार की विफलता भी देखी गई है और असफलता भी देखी गई है। क्यों? आप जब इस तरह की जब आप आते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास में अग्रहर घाट है, वहाँ आप पुल पे देखते होंगे। पुल पर जब चढ़ते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, जब उतरते हैं थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस स्थिति को आप कैसे व्यतीत करते होंगे जब आप सोचते होंगे अकेले में कि हमारा देश, हमारा गांव कैसे विकास करे? देखिए, ये पुला बनने से घटा है। पुला बनने से घटा है? घटा है, क्या घटा है? हाँ। तो ये लोग को तो घटा नहीं है। हाँ। इधर तो पानी रहता नहीं है, पानी तो इधर रहता, पानी इधर रह जाता है। हमको अग्रहर घाट पर है ना, नेपाल इंडिया पड़ता है। हाँ। उसमें 3 ठो 4 ठो डूबा हो गया है। हाँ, डूबा हो गया। हाँ, बिल्कुल। पानी तो ज्यादा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हिलने नहीं पा सकता है। लेकिन मैं यहाँ से वो भी है, ये बंधा से उधर तो वैसा ही खाली है, जैसा ये खेत है वैसा ही खाली है। ये सब दहा जाता है, पूरा दहा जाता है। किसान को भी इससे फायदा नहीं मिलता है। सरकार वैसे ही बोलने के लिए कह देता है, लेकिन देने को कुछ नहीं होता है। जी, अब मेरा मुद्दा है कि जैसे अगले 5 साल के चुनाव के लिए जो लोग रणनीति बनाते हैं, तो क्या आप इस बार जो चुनाव होगा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी या फिर राहुल गांधी की सरकार बनेगी, आपका इस पर क्या कहना है? अब जो देखिए ना, अब आएगा तभी ना। नहीं, एक होता है ना कि सोच हमारी है कि हम प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं या फिर राहुल गांधी जी को देख रहे हैं, तो आप एक जो सोच है कि आपकी किस सोच की है, कहाँ आपकी राजनीति की पार्टी है? आप एक होगा ना कि जैसे गांव में आप सोचते हैं कि ये मुखिया जीते, ये सरपंच बने, तो इसी तरह से देश के विकास के लिए आप क्या सोचते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने या फिर राहुल गांधी जी? हमको सब के पहले था, घर भी मिलता था, गरीब को तो वही है, राशन मिलता है। तो राशन कुछ पैसा लेकर मिलता है तो ज़्यादा मिलता, अब सरकार तरफ से मिलता है तो कम हो गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब 30 किलो मिलता है, किसको 10 किलो मिलता है, किसको 8 किलो मिलता है। तो आपका कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही देश का बागडोर संभाले? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम अच्छा किया है। अच्छा किया है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपका समय हमने खराब किया है, इसीलिए आप जाइए। हम आपको ये जो समस्या है, ये समस्या को हम बहुत जल्दी समाधान करवा देंगे। ये हमारा वादा रहा इस गाँव से, ठीक है? एक छड़की बांधा कुछ आता है उधर से। 1 मिनट, यहाँ से लास्ट मेरा सवाल है आपसे, यहाँ से क्या दारू भी पास होती है? हाँ। क्या यहाँ पे सरकार प्रशासन नहीं रहती है? प्रशासन रहती है, चोरा छिपा को जाता है। या प्रशासन की उसमें मिली भगत होती है? हाँ, तो मिला होगा, प्रशासन भी मैं उस पर भी कार्रवाई करवाऊंगा। मेरा ये वादा रहा आपका कि मैं सच बोलता हूँ, सच कभी झुकता नहीं, परेशान जरूर होता है। मैं आपको ये वादा देता हूँ, आज कुछ सालों में ये आपका सही हो जाएगा। ये रोड, मेन रोड यही है। आपका भी कुछ कहना है इसके बारे में? आपको जो दिक्कत होती है, आप किस गाँव से आते हैं, इधर से या इधर से आते हैं? इधर से आते हैं। आपको हम समझ गए। आपको अभी हम आपको चाचा जी बतलवा दिए हैं। हमें दारू को मेन रोड यही है, मेन रोड है ना, हम सब बंद करवा देंगे दारू के लिए, आप टेंशन मत लो। जे दारू ढोए, जे बेचे से दारू के हाल जाने नहीं, हमरा सबके बाल बच्चा हम आके कहबे नहीं करै छी। हाल पूछ रहले, हाल हम आके पूछ अपना का हाल नहीं कह रहले। हम एते के रास्ता बंद करवा दें दारू वाला के। अच्छा देख ले, हाल के दारू से क्या होता है, तो यहाँ पे करप्शन ज़्यादा हो रहा है, चोरी डकैती भी हो रहा है। हाँ, डकैती 3 गांव में हो गया, डकैती हो रहा है ना, इसी का कारण है ये, इसी शराबी के कारण, या फिर बिहार में दारू चालू हो या फिर पूरी तरह से बैन हो। ये हमारा आप सोच, अब हम करेंगे, अब हम इस पे लगे भी रहे हैं, हम जरूर करेंगे। डकैती देखिए शहर घाट में हुआ, हम जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। एक तो वहाँ हुआ है मधवापुर में। हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है चाचा जी, आपने बहुत, एक तो बिहारी में भी हुआ है।
देखिए आपने बता दिया 3 जगह यहाँ पे चोरी हुआ है, डकैती हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सब विफलता है कारण सरकार की भी, क्योंकि सरकार यहाँ पे रोजगार दे नहीं रही है। आप 500 रुपये कमाने के लिए आपको गुजरात या फिर दिल्ली जाना पड़ता है कि नहीं? बोलिए आपका लड़का क्या करता है? आपका लड़का क्या करता है, हमें को ये बता दीजिए। जाता है जयपुर जाता है। कितने रुपये कमाता है वहाँ पर? अब 12-13 हज़ार रुपये। गाँव में रहेगा तो कितना रुपया कमाएगा? में वह 300 रुपया देता प्रत्येक दिन। हाँ, 9,000 रुपये कमाएगा। लेकिन आपने अपने बच्चों को कहा है कि जाओ भैया वहाँ पे काम करना, लेकिन यही यहाँ पे अगर रोजगार होती तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? कि परिवार के साथ में रहे तो अच्छा लगता है। अच्छा, हम ये वादा करते हैं आपसे कि यहाँ जो आपने बोला है 2 चीज़ें, वो मैं जरूर जनता दरबार में पहुँचाऊँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में पहुँचाऊँगा, जनता दरबार में इस बात को लेकर के मैं जरूर, लेकिन इसके लिए आपको भी सटीक रहना पड़ेगा, आपको भी तथ्य पर रहना पड़ेगा, तभी जाकर के ये हो सकती है। हम भी देखो 5 महीना पे आया है दिल्ली से आए हैं, लेकिन वहाँ पे दिल्ली की स्थिति हमसे बेहतर आप नहीं जान सकते हैं। ठीक, हम जानते हैं बहुत अच्छे से, दिल्ली की हालात भी जानते हैं, दिल्ली की जो लोग हैं, वहाँ की जो सरकार है उसकी भी हम देखे हैं। लेकिन बिहार हमारा जहाँ भी है वो बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार ने उसे निकम्मा बना दिया है। यही कैंप है, देखिए ये है ना चिलमिल, हाँ, वही के आगे पास में कैंप है। मैं इस आपसे बात से सहमत हूँ, मैं क्षमा लेना चाहता हूँ, धन्यवाद। हम नीतीश कुमार तक के बात जरूर पहुंचवाएंगे और जनता दरबार में इस बात की पुष्टि भी करवाएंगे कि यहाँ पे जो ये रोड है, ये जो आसपास में जो इर्द गिर्द में जो इनको गरफायदा होती है, जिनसे सबको नुकसान होता है, वो सही करवाए नीतीश कुमार जी। क्यों? क्योंकि जब बिहार के लोग ही अगर दुखी में रहेंगे तो कैसे हम इन्हें अपने सत्ता में बैठाएंगे फिर से। इसीलिए हमारा उद्देश्य है बिहार बेहतर बने, बदतर नहीं, बेहतर बनेगा तभी कल्याण होगा देश का, विश्व का। जय हिंद।